हेलो एनिमे लवर्स। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स, जिनमें कि स्पॉइलर का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, यानी कि इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला। तो भी स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ, जो है माइतो इज थाइनोस ऑफ जुजुत्सु काइसेन। तो तुमने पहले सीजन में माइतो को तो देखा ही होगा, जो कि जुजुत्सु काइसेन का एक बहुत बड़ा विलन है। लेकिन जब तुम माइतो के मेन गोल के बारे में जानोगे तो तुम्हारा माइतो के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। एंड अगर तुमने मार्वल की मूवीज़ देखी है तो तुम्हें पक्का थाइनोस की याद आने वाली है माइतो देखकर। एंड अगर तुमने मार्वल का आज पहली बार ही नाम सुना है तो मैं बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्फिनिटी सागा का मेन विलन था थाइनोस। एंड इसका पर्पज़ और माइतो का पर्पज़ काफ़ी सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइतो पूरी तरह से थाइनोस का ही कॉपी किया हुआ है। बस इनका गोल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जिसमें कि कई सारे डिफरेंसेस भी है। अब इसके गोल के बारे में तो मैं बताकर तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे सकता, जैसा कि मैंने ऊपर कहा भी था कि नो स्पॉइलर। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की, जो कि है इंस्पिरेशन ऑफ राइटर। तो जुजुत्सु काइसेन के राइटर गेगे आकुटामी योशिहिरो टोगाशी को अपना मेन इंस्पिरेशन मानते हैं। योशिहिरो ने हंटर एक्स हंटर और यू यू हाकुसो जैसे पॉपुलर मांगा लिखे हैं। आकुटामी को योशिहिरो की स्टोरी टेलिंग गिमिक्स और पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने वाली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। एंड इसके अलावा गेगे आकुटामी ने बताया कि यू यू हाकुसो के चैप्टर ब्लैक सागा से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एंड इसी कारण गेगे आकुटामी ने जुजुत्सु काइसेन के कई इविल कैरेक्टर को ब्लैक सागा के कई सारे एलिमेंट्स का यूज़ कर बनाया है। अब बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 3 की, वो है थर्ड आई ऑफ इटाडोरी। तो यूजी इटाडोरी को हम सभी जानते हैं, जो कि जुजुत्सु काइसेन देखता है वो तो सिंपली जानेगा ही, क्योंकि वह एनीमे का मेन कैरेक्टर भी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सुकुना के कंट्रोल ने इटाडोरी को एक थर्ड आई दी है, जो कि उससे बात भी करती है, जो कि इटाडोरी के कंट्रोल में भी नहीं होती। तो अब बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 4 की, वो है मैजिक सिस्टम की इंस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जुजुत्सु काइसेन हंटर एक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें कुछ और फैक्ट ऐड करते हुए बता दूं कि इसका पावर और मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हंटर एक्स हंटर एंड वर्ल्ड ट्रिगर से इंस्पायर्ड है। शायद इसीलिए लोग इसे कॉपी कहते हैं। सॉरी जुजुत्सु फैन, मैं नहीं बोलता, मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं, तो मुझ पर गुस्सा मत निकाला। तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, जो कि है इसकी मांगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हमें पता ही है कि जुजुत्सु काइसेन एनिमे सक्सेस है, या बोले तो हिट है। एंड इसका बहुत बड़ा कारण है कि इसकी मांगा भी बहुत बड़ी हिट है, जिसने 2022 में 12 मिलियन कॉपी बेची थी। इसलिए जैसे ही एनिमे आया तो इसके मांगा रीडर्स टूट पड़े एनिमे को देखने के लिए, और इसी कारण एनिमे भी काफ़ी हिट रहा। अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट पर, फैक्ट नंबर 6 पर, जो कि है मेन कैरेक्टर की इंस्पिरेशन। तो जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर यानी यूजी इटाडोरी एक रियल लाइफ ह्यूमन से इंस्पायर्ड है। एंड वो कोई और नहीं बल्कि ऑथर आकुटामी का ओल्डर ब्रदर है, और ये बात खुद आकुटामी ने ही रिवील की थी। तो अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 की, स्टोरी एंडिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टोरी की एंडिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा बिल्डअप देकर अगर एंडिंग में अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं की गई तो फैन तो निराश होते ही है और साथ में गालियाँ भी देते हैं। तो ये जुजुत्सु काइसेन के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी एंडिंग डिसाइड की जा चुकी है। एंड इसके बारे में खुद इसके ऑथर गेगे आकुटामी ने बताया है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की, जो कि है जुजुत्सु काइसेन नोवेल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट ये फिक्स ही है कि मांगा हिट होने के बाद उस पर एनिमे बनता है, साथ ही उसकी लाइट नॉवेल्स भी आती है एंड स्पिन ऑफ भी आती है। इसी को फॉलो करते हुए जुजुत्सु काइसेन ने भी अपनी लाइट नॉवेल्स निकाली है, जिसमें पहली है जुजुत्सु काइसेन सोरिंग समर एंड रिटर्निंग ऑटोमन, एंड दूसरी है जुजुत्सु काइसेन द पैथ ऑफ रोजेज एंड डाउन। अब मुझे नहीं पता मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है या नहीं, तुम ये स्पेलिंग देख लेना और अपने अनुसार सोच लेना, मैंने नीचे डाल दिया है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की, जुजुत्सु काइसेन का मीनिंग। तो हम जिस नाम को इतनी देर से दोहरा रहे हैं, क्या उसका कोई मीनिंग भी है या क्या उसका कुछ मतलब भी है? तो इसका जवाब है हाँ, जुजुत्सु काइसेन का एक मतलब है। यहाँ पर जुजुत्सु का मतलब है सोर्सरी एंड काइसेन का मतलब है फाइट, लेकिन ये तो इसका सीधा सीधा अनुवाद है। यहाँ पर सोर्सरी का मतलब है कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन, जिसे कि हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हैं जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। इसके अलावा जुजुत्सु शब्द यहाँ जापान की एक क्लोज कॉम्बैट मार्शल आर्ट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है,
जिसमें कि डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों टेक्निक का यूज़ कर ओपोनेंट को हराया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है जुजुत्सु काइसेन सबसे भी। एंड बात करते हैं अब लास्ट फैक्ट की, यानी कि फैक्ट नंबर 10, जो कि है नॉट ए गुड वर्सेस इविल स्टोरी। सो बेसिकली हमें किसी भी कहानी में गुड वर्सेस इविल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। एंड ये बात तुम्हें सभी कैरेक्टर के मोटिव या उनके गोल को देखने के बाद पता चलेगी, या अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ असल में सब कैरेक्टर अपनी अपनी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसमें कि उन्हें खुद पर पूरा विश्वास है कि वो जैसे सोच रहे हैं वही सही है। एंड इस सोच के पीछे उनके पास्ट में घटी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने आज उनको ऐसा बनाया है। जैसे कि हमारे पास माइतो है, या फिर हमारा हीरो गोजो या इटाडोरी, सब के पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण वो आज हीरो है या फिर विलन है। एंड उसके इस रीज़न को जानने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सभी कैरेक्टर कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इसके साथ जो हुआ उस घटना के कारण ही ये कैरेक्टर आज ऐसा बना हुआ है, वो इस तरह से सोचता है क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसने उसको सोचने पर मजबूर किया है। एंड इसी कारण तुमने माइतो को भी तो देखा होगा, फर्स्ट सीज़न में वो लोगों को मारते हुए हंसता है, लड़ते हुए भी हंसता है, उसको चोट लगती है तब भी हंसता है, इवन तो वो हार रहा होता है तब भी वो हंसता ही रहता है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो कि तुम्हें माइतो के बारे में सब कुछ जानने के बाद पता चलेगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अपना लास्ट फैक्ट था 10वां। तो इसके साथ अब वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर तुम्हें एक भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।